जैसे जैसे 21वीं सेंचुरी आगे बढ़ती जा रही है, ऐसे ऐसे ही अनएम्प्लॉयमेंट भी अपने पीक पे पहुंचता जा रहा है। जैसे कि विज्ञान आविष्कार करता जा रहा है, वैज्ञानिक लोग नई नई चीज़ें लाते जा रहे हैं मार्केट में। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि रोबोट्स हो गया, AI, ML, जितनी भी चीज़ें आप सोच सकते हो वो सारी चीज़ें आ रही हैं मार्केट में। और वो जो निम्न स्तर के जो लोग हैं उन सभी का जॉब काट रही है और सारी चीज़ों को ऑटोमेट कर रही है, मतलब कि बेसिकली मैन पावर घटा रही है। तो ऐसे में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम स्टैटिक्स की बात करें तो सिर्फ जुलाई के महीने में इंडिया में 30 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपनी जॉब खो दी है। ये समझ सकते हो आप बड़े लेवल पे कितनी बड़ी नंबर हो सकती है। और ये बात आप भी जानते हो कि ये तो सिर्फ डाटा है, इसके आगे भी बहुत कुछ आता है। डाटा में सिर्फ उतना ही आता है जितना कि लाया जा सकता है, उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं करती गवर्नमेंट, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो। तो ऐसे में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है 21st सेंचुरी में, अगर हम जी रहे हैं, कि हम अपने अंदर एक क्रिएटिव स्किल डेवलप करें जो कि इररिप्लेसेबल हो, जिसे कि रिप्लेस किसी भी हालत में ना करा जा सके। इररिप्लेसेबल स्किल से मेरा मतलब क्या है? इररिप्लेसेबल स्किल से मेरा मतलब ये है जैसे कि ड्राइविंग स्किल है, तो ड्राइविंग स्किल को आने वाले कुछ टाइम में जो रोबोट्स और AI हैं उसे बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे, तबाह कर देंगे। ड्राइवर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है आपको गाड़ी में। जब आप अपनी रोल्स रॉयस चलाओगे तो आपको ड्राइवर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक चलेगा। जैसा कि आप इंडिया में भी देख सकते हो, थार में भी AI इंक्लूड हो चुकी है, तो वहाँ पे भी अब आपको ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ऑटोमेटिक गाड़ी का आपने नाम सुना ही होगा, तो ड्राइवर की जॉब बिल्कुल ख़त्म, अब कोई काम नहीं है ड्राइवर्स का। इस तरीके से अगर आप ऐसी जगह से बचना चाहते हो ना, तो आपको स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही क्रिएटिव स्किल में बहुत सारे स्किल आते हैं, जिसमें से कि आज हम एनिमेशन की बात करेंगे। एनिमेशन में भी स्पेसिफिकली हम 2D एनिमेशन के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो शायद आप एनिमेशन के बारे में पहले से कुछ जानते होंगे कि एनिमेशन क्या होता होगा, एटलीस्ट आपको इतना तो पता ही होगा। और अगर नहीं पता कि एनिमेशन क्या होता है, तो मैंने इससे पहले भी कई वीडियोज़ बना रखी हैं, तो आप वहाँ पे जाके एनिमेशन के बारे में जान सकते हो। मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। मैंने मोशन ग्राफिक के ऊपर 2 वीडियो बना रखी थी, तो वहाँ से आपको एनिमेशन के बारे में सारी बेसिक डिटेल्स क्लियर हो जाएंगी। तो अब 2D एनिमेशन भी एक बहुत अच्छी स्किल है, ठीक है। ये एक बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव स्किल है और ये इररिप्लेसेबल स्किल है। तो क्योंकि ये मैन पावर यूज़ करता है, मतलब यहाँ पे अपना दिमाग, अपनी क्रिएटिविटी यूज़ होती है, और क्रिएटिविटी को कभी रिप्लेस करा नहीं जा सकता। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो अब ऐसे में 2D एनिमेशन क्या स्कोप क्या है, 2D एनिमेशन कैसे सीखा जा सकता है, ये है क्या, सबसे बड़ी बात ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। बेस्ट सॉफ्टवेयर कौन से हैं, आप कहाँ से इसे जान सकते हो, कहाँ से सीख सकते हो, आप इनसे कैसे अर्न कर सकते हो, कैसे प्रोजेक्ट पा सकते हो, सारी चीज़ों के बारे में हम धीरे धीरे बात कर रहे होंगे आने वाली वीडियोज़ की सीरीज़ में। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि 2D एनिमेशन होता ही क्या है। तो अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो 2D एनिमेशन मतलब, जैसा कि अगर आपने मैथ पढ़ी होगी 9th 10th में, तो आपको पता होगा 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल। अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की चैप्टर पढ़ी हो, अगर आपने नहीं पढ़ी तो डोंट वरी, आप मतलब कि इतना जान लो कि 2D एनिमेशन एक ऐसी एनिमेशन है जिसकी 2 डायरेक्शन होती है, तो उसकी लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है, 2 चीज़ होती है। और फिर हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं एक स्टेप, तो 3D एनिमेशन में क्या होता है, उसमें उसकी लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है, उसकी हाइट भी होती है। और हाइट ये कहे कि उसकी मोटाई भी होती है, ठीक है। डेप्थ जिसे कहते हैं, गहराई, कितनी गहराई। 2D और 3D में थोड़ा सा फर्क है, इतना ही आपको जानना चाहिए। इससे ज़्यादा आप जानना चाह रहे हो तो आप सिर्फ नॉलेज ग्रैब करना चाह रहे हो, उससे आपको मिलेगा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये रहा 2D एनिमेशन क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। लोगों को ये बहुत ज़्यादा सवाल रहता होगा कि भाई 2D एनिमेशन आसान है या 3D एनिमेशन। तो अगर मैं बताऊं तो 2D एनिमेशन ज़्यादा आसान रहेगा 3D एनिमेशन से। अब वो क्यों आसान रहेगा उस पर जान लो। देखो 2D एनिमेशन में क्या होता है कि आपको एक लेंथ मतलब लंबाई होगी और चौड़ाई होगी, बस 2 चीज़ होगी। और 3D एनिमेशन में क्या होगा, आपको लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, उसकी गहराई या फिर मोटाई जो भी कहें वो होगा, ठीक है। 2D एनिमेशन में सिर्फ लंबाई और आपको चौड़ाई देखनी है। इसमें 3 पैरामीटर देखने हैं, तो एक पैरामीटर बढ़ गया तो जाहिर सी बात है आपकी मेहनत भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए 2D एनिमेशन आसान है, इसे ईजिली सीखा जा सकता है रेदर देन 3D एनिमेशन, ठीक है। बहुत से लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा कि यार हमने सुना है कि 3D एनिमेटर्स का बहुत ज़्यादा स्कोप है और VFX जो करते हैं उन लोगों का ज़्यादा स्कोप है, 2D एनिमेटर का तो स्कोप नहीं है। बहुत से लोग हो सकते हैं बुद्धिजीवी लोग जिनको इतना पता नहीं होगा। तो मैं आपको रिजल्ट ही दिखा देता हूँ। ये बंदा 30 सेकंड की 2D एनिमेशन बनाने के लिए 1 लाख से ज़्यादा चार्ज कर रहा है। और अगर ये 2 मिनट तक की वीडियो बनाता है डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट्स,
तो ये आपसे 5 लाख से ऊपर चार्ज कर रहा है। ये है 2D एनिमेशन का स्कोप। दिख गया, ये बंदा इटली से है, ये इसका स्कोप है। और हम थोड़ा और बात करें तो यार आप देखो यहाँ पे कितने लोग चार्ज कर रहे हैं। यहाँ पे आपको 4,000, 5,000, 10,000, 20,000, 27,000, 28,000 हर कोई चार्ज कर रहा है। तो ये इसका स्कोप है, आप आराम से कमा सकते हो यहाँ पे। और दूसरी बात, उसके भी आगे अगर आप कैसे कमा सकते हो, अपनी स्किल को मोनेटाइज कैसे करते हो 2D एनिमेशन का, तो वो देखो। आप अगर यूट्यूब पे एक्टिव रहते हो तो आपने बच्चों के लिए जो कार्टून वीडियोस देखी होंगी वो बेसिकली 2D एनिमेशन ही होती है, मोस्टली 2D एनिमेशन ही होती है। जैसे कि अगर एग्जांपल की बात करें तो आपने एक गाना सुना होगा, हाथी राजा कहाँ चले और ये ऐसा वैसा। इस पर 518 मिलियन व्यूज़ है, मतलब कि 51 लाख, मतलब 51 करोड़ 80 लाख बार इस गाने को देखा गया। तो आप सोच सकते हो कि इससे यूट्यूब पे रेवेन्यू कितना जनरेट किया होगा इस बंदे जिसने इस एनिमेशन को क्रिएट करा था। बस उसने कितना तगड़ा रेवेन्यू जनरेट करा होगा। इसके आगे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं मोनेटाइजेशन के बारे में, आप कैसे इनकम जनरेट कर सकते हो उसके बारे में हम आगे बात कर रहे होंगे इन फ्यूचर। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर हम दूसरी उसकी बात करें तो एक गाना हुआ, आपने आई एम श्योर कि आपने बचपन में जरूर सुना होगा, आपको स्कूल में जरूर सुनाया गया होगा स्मार्ट बोर्ड पे। मेरे को तो सुनाया गया था, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, है ना। इस पे आज है 3 बिलियन व्यूज़, मतलब 300 करोड़ व्यूज़। 300 करोड़, इतनी इंडिया की पॉपुलेशन नहीं है। इंडिया की पॉपुलेशन से 1.5 गुना ज़्यादा, 2 गुना ज़्यादा है, ठीक है, 2 गुना ज़्यादा व्यूज़ है। तो सोच सकते हो इससे रेवेन्यू कितना जनरेट करा गया होगा। और इसके भी अगर हम बात करते हैं तो यूट्यूब की जो मोस्ट व्यूड वीडियो है ना, ये वाली डैडी शार्क करके, आप इसे देख लेना। इसमें कुछ भी नहीं है, ये आप क्रिएट कर दोगे। अगर आपने 1-2 हफ्ते मेहनत कर ली ना तो आप क्रिएट कर दोगे। इस पर 11 बिलियन व्यूज़ है, मतलब 1100 करोड़। इससे ज़्यादा हाईएस्ट वीडियो पे व्यूज़ कहीं पे भी नहीं गया, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप 2D एनिमेशन का क्या कर सकते हो। एक तो आप कंटेंट क्रिएशन में जा सकते हो, दूसरा आप क्लाइंट्स के साथ वर्क कर सकते हो, तीसरा आप किसी कंपनी के साथ काम कर सकते हो। तो ये है 2D एनिमेशन का स्कोप। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा हम रियलिस्टिक गोल पे चलते हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये कैसे 1 लाख चार्ज कर रहा है तो हम थोड़ी कर देंगे। तो मैं थोड़ा बता देता हूँ कि अगर आप मान लो कि लेट से आप 30 सेकंड का कोई वीडियो क्रिएट करते हो, आप 30 सेकंड का वीडियो क्रिएट करते हो तो आप लेट से चार्ज करते हो 1,000 रुपया, ठीक है। आपने 2 मिनट की वीडियो बना दी किसी लिए, 4,000 हो गया। आप महीने में 30 वीडियो एडिट कर देते हो, कितना हो गया? 1,20,000। 1 लाख तो ऐसे ही हो गए। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। हम मान के चलते हैं आपको कभी काम नहीं मिलेगा, कभी मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा, तो ऐसी चीज़ें, कभी दिक्कत हो जाएगी, कभी आप नहीं क्रिएट कर पाओगे। तो मान लेते हैं कि हम 50-60 हज़ार आप एटलीस्ट आराम से कमा लोगे। तो ये है 2D एनिमेशन का स्कोप, क्या कैसे हो सकता है। अगर आप अपने स्किल को इससे नीचे बेचोगे कि 1,000 से नीचे, तो आई विल सजेस्ट यू कि मत बेचो स्किल को इससे नीचे, नहीं तो आपके वर्क की इज्जत नहीं होगी, ठीक है। आप सीख लो, आप कोई दूसरी चीज़ सीख लो, आपको इसमें कुछ अच्छा करना है वो कर लो, फिल्मिंग सीख लो, कुछ भी सीख लो, लेकिन यार इससे नीचे स्किल मत बेचना, नहीं तो लोग इज्जत नहीं करते। अब ना अपने कभी भी किसी प्राइस को देखकर कि ये बंदा खरीदेगा नहीं, अपनी वैल्यू लो नहीं करनी चाहिए। अब बात आती है कि हाउ टू लर्न 2D एनिमेशन। चलो ठीक है सब कुछ, अब सीखना कैसे है ये बता दो मेरे को। तो देखो मैं आपको सीधी सी बात कहूँगा कि अगर आपको योद्धा बनना है ना तो हथियार चलाना सीखना होगा। सेम उसी तरीके से अगर आपको एनिमेटर बनना है ना तो आपको सॉफ्टवेयर चलाना सीखना होगा। सीधी सी बात, इतनी बात समझ लो। और इससे ज़्यादा कुछ भी लोचा ज्ञान इधर उधर कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको चलाना सीखना होगा टूल्स। तो मैं 5 सॉफ्टवेयर बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में जो बेस्ट है। आप इनको अगर चलाना सीख जाते हो तो आप अपने आप को कह सकते हो कि मैं बहुत तगड़ा एनिमेटर हूँ, ठीक है। और आप अपने वर्क को दिखा के आप क्लाइंट से वर्क ले सकते हो, पोर्टफोलियो बना सकते हो अपना। उनके बारे में हम आगे इन फ्यूचर बात कर रहे होंगे। तो अब क्या है कि जो पहला सॉफ्टवेयर है वो एनाइम स्टूडियो, सेकंड ब्लेंडर हो जाएगा हमारा, थर्ड माया, फोर्थ पावटून, फिफ्थ एनीमेकर। तो ये 5 सॉफ्टवेयर रहेंगे। अगर आप इन्हें चलाना सीख जाते हो, अब मैं पाँचों का 5 चलाने के लिए नहीं कह रहा, नहीं तो आप पागल हो जाओगे। तो पाँचों में से आप कोई एक सेलेक्ट कर लो। आप हर जगह 2-2 दिन 3-3 दिन या एक दिन चला के देख लो आपको कौन सा आसान लग रहा है, और वहाँ पे जाके उसको चलाओ। और उसके बाद देखो कि आपके लिए कौन सा बेस्ट वर्क कर रहा है और उसको सीखो, जाके कंप्लीटली सीख लो। तो ये रहे 5 सॉफ्टवेयर। आपको कैसे सीखना है इसके लिए हम आगे बात करेंगे, तो आप इस वीडियो को देखते रहो। अगर आपको और डिटेल में जानना है कि एनिमेशन के बारे में, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मैंने मोशन ग्राफिक का पीछे वीडियो बना रखा है, तो मैंने उसमें एनिमेशन के बारे में सारी चीज़ें बेसिक टू एडवांस बताई थी, और मैंने उसके बारे में फ्री कोर्सेज, रिसोर्सेज, सारी चीज़ें बताई थी जो इस चैनल का मेन थीम है। तो अगर आपको कोई भी
फ्री रिसोर्स या फिर कोई भी चीज़ सीखनी है, कोई नई स्किल सीखनी है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अभी मैं फ्यूचर में प्लान कर रहा हूँ कि मैं ड्रॉप शिपिंग हो गया, ई-कॉमर्स हो गया, अमेज़ॉन FBA हो गया, इन सारी चीज़ों के ऊपर फ्री कोर्सेज और फ्री रिसोर्सेज के ऊपर वीडियो लाने वाला हूँ, जहाँ से कि लोगों को सीखने में दिक्कत ना हो। तो अगर आप चीज़ें जानना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यार मैं एक चीज़ है कि मैं आपको ना जनरल नॉलेज नहीं देना चाहता, ठीक है। जनरल नॉलेज में कुछ नहीं धरा होता। वैसे जानने को मैं भी जानता हूँ कि एनिमेशन 5 टाइप के होते हैं, लेकिन मैं उन 5 के बारे में आपको नहीं बताने वाला। मैं आपको सिर्फ उतनी चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि आपके काम के, जहाँ से रिजल्ट जनरेट करा जा सकता है। तो ऐसे में बेसिकली सिर्फ 3 टाइप के एनिमेशन होते हैं। अगर आपको एनिमेशन का गुरु बनना है, गुरु जिसे कहते हैं ना, गुरु, वो बनना है, तो पहला तो है मोशन ग्राफिक, दूसरा है 2D मोशन और 2D एनिमेशन, और तीसरा है 3D एनिमेशन। इन 3 चीज़ों को आप सीख गए तो आप बाप बन जाओगे एनिमेशन इंडस्ट्री के, ठीक है। आपको चौथी चीज़ सीखने की कभी ज़रूरत नहीं है। तो मोशन ग्राफिक के ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बना दी है, 2D एनिमेशन आप सीख ही लोगे इस वीडियो को देखने के बाद, और 3D एनिमेशन के लिए मैं आगे वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अब हम बात कर लेते हैं फ्री कोर्सेज़ के बारे में, 2D एनिमेशन के ऊपर फ्री कोर्सेज़ के बारे में। बेसिकली फ्री कोर्सेज़ कौन कौन से हो सकते हैं। तो जो पहला कोर्स है 2D एनिमेशन के ऊपर, वो है बाय एनिमेटर आइलैंड्स वालों के द्वारा। तो इस कोर्स को सर्च करने के लिए आपको क्या करना है, आपको टाइप करना है 2D एनिमेशन बाय एनिमेटर आइलैंड। आप इसे जैसे टाइप करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कोर्स। तो यहाँ पे आपको, जहाँ पे ये लिखना है फ्री 2D एनिमेशन क्लास, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे पूरा इनका फ्री कोर्स मिल जाएगा। तो ये रही इनकी पहली वीडियो। आपको जैसे ही अगर फर्स्ट वीडियो देखना है तो आपको क्या करना है, वॉच लेसन 1 पे आपको यहाँ पे कोई भी साइन अप करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से देख सकते हो इनकी। तो पहला कोर्स तो था एनिमेटर आइलैंड वालों के द्वारा, और जो सेकंड कोर्स है वो है लर्न वर्न वालों के द्वारा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको टाइप करना है 2D एनिमेशन कोर्स बाय लर्न वर्न। आप जैसे ही ये टाइप करोगे तो आपको इनका फ्री कोर्स मिल जाएगा। ये बिल्कुल फ्री है। मैं इस वीडियो में आपको कुछ भी पेड चीज़ें नहीं बताने वाला, और ये हिंदी में बेस्ट बात। अगर आपको इंग्लिश समझ नहीं आती तो आप यहाँ से बिल्कुल सीख सकते हो, बिल्कुल फ्री में। तो ये इनका फ्री कोर्स है। अब देखो, ये 11 घंटे का कंटेंट है इनका, और एक्सरसाइज भी इन्होंने दे रखा है। सर्टिफिकेट ऑप्शनल, अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो सर्टिफिकेट भी आपको मिल ही रहा है। तो इसमें आपको इनरोल करने के लिए यहाँ पे इनरोल फॉर फ्री पे क्लिक कर देना। आप जहाँ पे इनरोल कर सकते हो, सिंपल सा लॉगिन का प्रोसेस है। आप यहाँ पे क्लिक करके साइन अप कर सकते हो और इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड एनिमेशन कोर्स के ऊपर, थर्ड 2D एनिमेशन, जिसके लिए आपको टाइप करना है 2D एनिमेशन 101। आप जैसे ही टाइप करोगे तो आपको पहले नंबर पे वेबसाइट मिल जाएगी। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और ये इनका जो है फ्री में ही सारा कुछ है। फ्री का 5 डे इनका वीडियो सीरीज़ है, ठीक है। यहाँ पे आप एनरोल करके आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो इनका ये वाला फ्री कोर्स। और मैं ये सिखा क्या रहे हैं मैं वो बता देता हूँ आपको थोड़ा सा। देखो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 16 वीडियोस हैं, 8 एक्सरसाइज है, और यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर्स भी रिकमेंड करेंगे जो ये अच्छे सॉफ्टवेयर हैं जो ये यूज़ करते हैं। तो ये TEDx पे, ये TEDx पे स्पीकर भी रह चुके हैं, तो आप यहाँ पे भरोसा इन पे कर सकते हो। और सबसे बेस्ट बात पता है मुझे यहाँ की क्या लगे कि 8 एक्सरसाइज दे रहे हैं वो भी, ठीक है, जहाँ से कि आपको मतलब आप फुल टू तैयार हो जाओगे आप प्रोजेक्ट करने के लिए, पेड प्रोजेक्ट करने के लिए। तो यहाँ से आप 3 कोर्स से सीखने के बाद आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो सीधे, आप एग्जीक्यूट करके नॉलेज को, ठीक है। नहीं तो वेस्ट करने के लिए तो आप टाइम वेस्ट कर ही दोगे सीख के। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, एट द एंड यार रिजल्ट पे फोकस करो कि आपने स्टार्ट किस लिए करा था किसी भी चीज़ को। अगर आप उस पर फोकस करोगे तो आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप नीचे कमेंट करो, अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई कमेंट में ही कर दूंगा अगर आपको कोई डाउट बचता है। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो 3D एनिमेशन के ऊपर लाने वाला हूँ। तो थैंक यू, आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच।